इस दुनिया में एक ऐसा भूतिया घर भी है जिसमें दीवारों से आवाज आती है और वो आवाजें उस घर में रहने वाले सदस्य को अपने ही परिवार को मारने के लिए मजबूर करती है। दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉरेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब इन्होंने उस घर में जाकर देखा तो इन्होंने कहा था कि जो इस घर का केस है ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक केस है। अगर आप लोग भूतिया फिल्म देखते हैं या फिर YouTube वगैरह भी देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा मैं एम्प्टी विला की बात कर रहा हूँ। इस घर के ऊपर एक नोवेल भी लिखा गया है और हॉलीवुड में इस पे एक फिल्म भी बनाई गई है। ये सब तो शायद आपको मालूम होगा, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और रियल हॉरर स्टोरी लेकर। लुट्स परिवार। इस परिवार में जॉर्ज और कैथी के साथ उनके 2 बच्चे भी थे। जॉर्ज और कैथी एक घर की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक बड़ा सा घर बहुत सस्ते दामों पर मिल जाता है। वो और कोई घर नहीं, वो था एम्प्टी विले। लेकिन उन लोगों को इसकी हिस्ट्री का पता था, फिर भी उन्होंने इस घर को खरीदा क्योंकि ये घर बहुत सस्ता मिल रहा था। जॉर्ज और कैथी को तो उस घर की हिस्ट्री का पता था। क्या पता आप में से किसी को उस घर की हिस्ट्री का ना पता हो तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। जॉर्ज और कैथी के घर खरीदने से 1 साल पहले इस घर में एक रोनाल्डो नाम का लड़का रहा करता। उसने अपने ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल कर दिया था। उसे अपने घर वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा तो उसने कुछ अजीब ही जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे पता नहीं कि मैंने उन्हें क्यों मार दिया, मुझे रात को घर की दीवारों से आवाज आया करती कि अपने घर वालों को मार दो। ये स्टेटमेंट उसने खुद को बचाने के लिए दी थी या फिर सच में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था ये तो हमें मालूम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जिसमें एक आदमी ने अपने परिवार के सारे सदस्यों को मार दिया हो तो क्या आप उस घर में रहना पसंद करेंगे? जॉर्ज और कैथी ने ऐसा काम कर दिया था। जॉर्ज और कैथी ने सोचा कि इस घर को पहले पवित्र करवा लेते हैं, इसलिए उन्होंने एक फादर को बुलाया। फादर जब उस घर में पहुंचे तो फादर को उस घर की हिस्ट्री का नहीं पता था। जब फादर फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे में पवित्र जल छिड़क रहे थे तब उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ अजीब शक्तियाँ हैं। वहाँ पर उन्हें ठंड लगनी शुरू हो गई। उन्हें किसी की मौजूदगी भी वहाँ पर महसूस हुई, लेकिन फादर इस चीज के लिए श्योर नहीं थे। इसलिए उन्होंने लुट्स फैमिली को ये कहा कि तुम लोग इस कमरे को यूज मत करना और इसे बेडरूम मत बनाना, अगर हो सके तो इसको ताला ही मार दो। वो इतना बड़ा घर था तो लुट्स फैमिली ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और उस जगह को बंद कर दिया। इस घर में शिफ्ट होने के बाद सभी लोगों को डर लगने लगा था। जगह जगह पर कोल्ड स्पॉट बन गए थे। कोल्ड स्पॉट मतलब कि जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पर ठंड लगने लग जाती है। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर इन्हें उस घर में ठंड लगनी शुरू हो जाया करती। वो जब से उस घर में शिफ्ट हुए थे उन्हें किसी और की उस घर में मौजूदगी का एहसास होने लगा था। उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो किसी से बात किया करती, लेकिन वो जब किसी से बात करती वो किसी और को दिखाई नहीं दिया करता। धीरे धीरे सब लोग बीमार रहने लगे और सब लोग चिड़चिड़े हो गए। फिर एक रात 3:15 पे जॉर्ज की आंख खुली। ये वही टाइम था जिस टाइम रोनाल्ड ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को रात को मार दिया था। जॉर्ज की जब आंख खुली तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसकी बीवी की जगह कोई बूढ़ी औरत लेटी हुई है जो कि बहुत जोर जोर से हंस रही है। यह देखकर जॉर्ज बहुत ज्यादा डर गया और उसकी थोड़ी देर में आंख खुल गई। उसने देखा कि यह तो सिर्फ एक सपना था। उस सपने ने जॉर्ज के दिमाग पर एक बहुत गहरा असर छोड़ दिया और उस दिन के बाद घटनाएं और भी ज्यादा डरावनी होती गई। जॉर्ज के साथ ही नहीं पूरे परिवार के साथ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। सब लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब इस घर को छोड़ देंगे। वो लोग उस घर से बिना कुछ सामान लिए उसी टाइम घर से निकल गए। उन्होंने सोचा कि अगर एक पल भी इस घर में और रहे तो क्या पता उनके साथ कोई हादसा हो जाए। जब ये लोग घर छोड़कर चले गए तो ये घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जब ये घटना आग की तरह फैली तो उस शहर के जो सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उन तक भी ये बात पहुंच गई। फिर वो लोग इस घर की इन्वेस्टिगेशन करने आए। उनके साथ भी बहुत सारी भूतों की घटना हुई, लेकिन वॉरेंस डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक छोटी बच्ची के भूत को भी एक फोटो में कैप्चर किया।
जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये फोटो असली है जो कि वोरेस ने क्लिक किया था। इसके बाद वोरेस ने इस एम्प्टी विला की डार्क हिस्ट्री का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि 1924 में यहाँ पर एक कोर्टेज हुआ करता जहाँ पर एक जॉन नाम का व्यक्ति रहा करता। वो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस किया करता और उसकी बॉडी यहीं पर इस जमीन के नीचे दफन है। फिर वोरेंस ने इस जगह के बारे में और ज्यादा रिसर्च किया तो उसे पता चला कि इस जगह की बहुत डार्क हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पर पागल लोगों को रखा जाया करता और उनमें से कोई अगर मर जाया करता तो उन्हें यहीं पर दफना दिया जाया करता। इसी वजह से ये जगह इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी। तभी रोनाल्ड ने नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आकर इतने बड़े कांड को अंजाम दिया था कि उसने अपने ही परिवार के सभी लोगों को मार दिया। जब लुट्स फैमिली ने ये घर छोड़ दिया उसके बाद ये घर बहुत ज्यादा फेमस हो गया। फेमस होने के बाद इसके ऊपर एक नोवेल लिखा गया और नोवेल से प्रेरित होकर इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई। जो घटना इस घर में हुई थी वो सिर्फ कहानियां ही है, क्योंकि लुट्स फैमिली इस चीज को साबित नहीं कर पाई कि उनके साथ वहां पर क्या हुआ था। हालांकि इन घटनाओं के बाद लुट्स फैमिली ने उस घर में जाने की वापस कोशिश नहीं की, लेकिन पुलिस ने जब इनका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट किया तो ये उस टेस्ट में पास हो गए। इन्होंने जो कुछ कहा वो सब कुछ सच था। तो इससे तो यही लगता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन 1979 में जिम और बारबा इस घर में रहने के लिए आए। वो काफी समय तक इस घर में रहे, लेकिन उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस घर में बहुत सारी फोटो भी खिंचवाई, लेकिन उन्हें तो यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर महसूस नहीं हुई। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक परिवार के पीछे तो भूत हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे और एक परिवार को भूतों ने कुछ कहा ही नहीं। कुछ साल बीतने के बाद जॉर्ज और कैथी के बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिताजी काला जादू की प्रैक्टिस किया करते। वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए बुरी आत्माओं की शक्तियों का सहारा लेने के लिए ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस किया करते और उनके पिताजी की इन्हीं सब हरकतों की वजह से शायद उनके परिवार को उन सब घटनाओं का सामना करना पड़ा। इसका मतलब कि जॉर्ज खुद ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस किया करता, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब कोई जगह खराब नहीं होती, खराब तो हम लोग होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो अपने ऊपर है कि हम कैसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग जैसा काम करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, हमारे साथ भी ऐसी ही घटनाएं घटने लगती है। अगर ऐसा कुछ होता तो जिम और बारबा के साथ भी उस घर में कुछ ना कुछ तो घटना घटी होती, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कोई घटना घटी हो और उन्होंने बाहर आकर किसी को नहीं बताया। तो आप लोग मुझे इस स्टोरी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।